मित्रों, साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं युति की। एक ऐसी युति दो ग्रहों की जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। मैं बात कर रहा हूं सूर्य की और शुक्र की युति। हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में प्यार, रिलेशनशिप, हमारे पति, हमारी पत्नियां हमारे लिए कितना कितना महत्व रखती हैं। आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं आपसे। कुछ चीजें हैं जो साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य हमारा ईगो है, हमारा अहंकार है, हमारे अंदर जो प्राइड होता है वो उसको दर्शाता है। वहीं पर दूसरी जगह शुक्र हमारे जीवन के जो रिलेशनशिप्स हैं और खास करके प्यार के जो रिलेशनशिप हैं उसको दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि प्यार में हम जब हमारे सामने परिस्थितियां उत्पन्न होती है तब हम उसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा तवज्जो रोमांस को, प्यार को, मोहब्बत को दी जाती है क्योंकि शुक्र उसी का कारक है। शुक्र इस बात का भी कारक है कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी ख्वाहिशें होती है, जैसे कि हमारी ब्यूटी, सुंदरता, हम किन चीज़ों को पसंद करते हैं, हमें कितनी कला है, हम कला की तरफ कितने आकर्षित होते हैं, ये सभी चीज़ों को शुक्र दर्शाता है। जीवन में हमें जो चीज़ें आराम देती हैं इसे भी दर्शाता है, जैसे कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर में एयर कंडीशन है, अच्छे कपड़े हैं, ज्वेलरी है। ये जो चीज़ें जिससे हम कहते हैं शोमैनशिप करना, दिखावा करना, ये चीज़ें दर्शाई जाती है शुक्र के दौरान, कि शुक्र की तरफ से। आपको ये भी बता दूं मैं कि एक मर्द के कुंडली में, यानी कि एक आदमी की कुंडली में शुक्र उसकी होने वाली या जो उसकी वाइफ है, उसकी पत्नी है, उसको दर्शाता है। और एक औरत की कुंडली में, एक लड़की की कुंडली में, एक स्त्री की कुंडली में गुरु उसके पति को या होने वाले पति को या उसके प्यार को दर्शाता है। जब सूर्य जो कि ईगो है, जो कि थोड़ा सा प्राइड है, वो जब उसकी युति शुक्र के साथ होती है जो प्लेजर है, यानी कि हमें हर चीज़ में खुशियां ढूंढनी है, एंजॉय करना है लाइफ में, तो ऐसा एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये युति बनी हुई है शुक्र की और सूर्य की, ये कोशिश करता है कि जब ये रिलेशन में हो तो सभी को इसके बारे में बताता है। उसे अच्छा लगता होगा क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है, जो ब्राइटनेस है, वो सूर्य की जो रोशनी है वो शुक्र को और ज्यादा तीव्रता देती है, ब्राइट करती है। और ऐसे लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं, उनमें आकर्षण बहुत होता है, उनको देख के बहुत से लोग आकर्षित हो जाते हैं। इनमें लोगों को अपनी तरफ खींचने की बहुत ज़्यादा कला भी होती है और वैसे उनकी सुंदरता भी होती है।
अब स्वाभाविक सी बात है, अगर सूर्य, अगर अहंकार है, ईगो है, और वो अगर शुक्र के साथ बैठा है, जो प्यार है, रिलेशनशिप है, डिप्लोमेसी है, तो ऐसी स्थिति में ये जो व्यक्ति है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब ऐसी युति उसकी कुंडली में होती है तो ये बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे भी कभी कभी कुछ चीज़ों में आगे बढ़ जाते हैं, खास करके रिलेशनशिप में। और ये देखा गया है कि अगर शुक्र डिग्री वाइज, अंश वाइज अगर सूर्य के बहुत समीप है, बहुत करीब है, तब ऐसी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में शुक्र में जो पॉजिटिव क्वालिटीज होती है, जो उनकी अच्छी क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज खत्म सी हो जाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना गया है कि शुक्र की और सूर्य की युति तलाक की या डिवोर्स का बहुत बड़ा कारण माना गया है। और इसके लिए जो एक रेमेडी है या इसका कोई उपाय अगर आप जानना चाहो, तो इसका उपाय यही है कि आप अपने पार्टनर से, आप अपनी वाइफ से शादी के बाद कुछ सालों में, 2-3 सालों में फिर से दोबारा शादी कर लीजिए। और मैं को बताऊं, ये चलन मैंने बहुत से जगहों पे देखा है, खास करके साउथ इंडिया में देखा हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि जिसकी सिल्वर जुबली होती है तो ऐसे लोग फिर से दोबारा शादी करते हैं। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, ये एक उपाय की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो। आगे आप देखिए, जब शुक्र सूर्य के बहुत करीब होने से अस्त हो जाए, कंबस्ट हो जाए, तो ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो बहुत ही सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, चाहे वो एक स्त्री हो या पुरुष हो। और ये रिलेशनशिप को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकता है ऊपर पहुंचने के लिए, यानी कि उसे एक मुकाम पे पहुंचना है और उसके लिए ये उस हद तक जा सकता है कि उस रिलेशनशिप को एक सीढ़ी की तरह उपयोग कर सकता है। मुझे नहीं पता ये कितना सही है, ये गलत है। और सूर्य की और शुक्र की युति होने से आपको यह भी समझना होगा कि ऐसा व्यक्ति सेक्स में बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ओवर सेक्स्ड हो जाता है, क्योंकि जो शुक्र की जो अच्छी क्वालिटीज है और क्योंकि वो अस्त है तो वो उसे संभाल नहीं पाता और वो रास्ता भटक जाता है। इसी तरह से सूर्य की जो ईगो है, जब वीनस के साथ में वो युति बना लेता है तो ऐसा देखा गया है कि अगर ये एक आदमी है जिसकी कुंडली में सूर्य और शुक्र बहुत नजदीक है, अस्त है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी से प्यार भी करता होगा तो वो उसके पास नहीं जाएगा। वो ये अपेक्षा करेगा कि सामने वाला उसे आकर के अप्रोच करे। इसे फिर से अहंकार कह सकते हो कि मैं क्यों जाऊं, उसे मेरे पास आना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम आती है। तो जब रिलेशनशिप में बहुत अहंकार आ जाता है तो वो भी एक कारण बन जाता है कि काफी रिश्ते खराब से हो जाते हैं, आप निभा नहीं पाते हो। सूर्य और शुक्र किसी की भी कुंडली में अगर पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, 8वां और 10वें भाव में और 11वें भाव में भी, यानी कि सारे ही भाव बता दिए मैंने आपको,
ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा कला होती है, बहुत क्रिएटिविटी उन व्यक्तियों में पाई जाती है। और क्योंकि शुक्र कला, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, और सूर्य में भी वो क्रिएटिविटी होती है, तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये एक बहुत अच्छे फिल्मी कलाकार, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ड्रामा करना, मतलब स्टेज करना पसंद करते हैं, थिएटर करना पसंद करते हैं, और इनमें एक अलग ही आकर्षण होता है, चाहे वो एक स्पोर्ट्स में ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी आकर्षित करता है लोगों को। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी पाए जाते हैं, पॉलिटिक्स में पाए जाते हैं, और अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो देखिएगा आपका रुतबा और आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। अगर एक पुरुष की कुंडली में ये युति बनी हुई है, आप देखिएगा आपकी पत्नी, आपकी स्त्री बहुत ही ज़्यादा डायनामिक होगी, उसमें बहुत अहंकार होगा, आपको कंट्रोल करेगी, यानी कि वो बहुत कंट्रोलिंग वाइफ होगी, बहुत खूबसूरत होगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन वो एक क्वालिटी और भी होगी कि वो बहुत बातूनी होगी, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं चैटर बॉक्स। और अगर ये किसी स्त्री, यानी कि किसी स्त्री के कुंडली में ये अगर बना हुआ है, युति बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि उस स्त्री में भी बहुत ज़्यादा अहंकार पाया जाता है। वो अपने आप को मर्द के बिल्कुल सामने पाती है कि मैं मर्द के बराबर हूं, या मैं उनसे ज़्यादा हूं, या वो उनसे ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगी, या किसी भी तरह से वो टक्कर देने की कोशिश करेगी। और क्योंकि हमारे देश में, हमारे रिवाजों में ये चीज़ों को थोड़ा सा, जबकि होना नहीं चाहिए, और यही कारण बन जाता है बहुत से डिवोर्स का, बहुत सी तलाकों का, और ये फिर आगे जाकर के बहुत तकलीफ भी दे सकता है। आपको ये भी बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉइंट है जो बता रहा हूं मैं। आप जानते हो सूर्य जो है उसमें मैस्कुलिन, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी होती है, और वहीं पर शुक्र में फीमेल एनर्जी, यानी फेमिनाइन एनर्जी होती है। इनकी युति होने से हो क्या सकता है? अब अगर ये युति बनती है आपके पहले घर में, भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, अथवा 12वें भाव में, तो ऐसा हो जाएगा कि सूर्य की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कमजोर पड़ जाती है, और शुक्र की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति लड़कियों से ज्यादा, मैं आदमी की बात कर रहा हूं, लड़कियों से ज्यादा वो लड़कों में आकर्षण पाते हैं, और वो उसे हम अंग्रेजी में गे कहते हैं। या तो फिर ये भी देखा गया है कि वो ऐसा कुछ कार्य करेंगे जिसमें वो फीमेल एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वो लेडीज टेलर बन जाए, फैशन डिजाइनिंग कर ले, हेयर स्टाइलिस्ट करे, घर की डेकोरेशन में लग जाए, जो एक्चुअली देखा जाए तो आज के ज़माने में कोई इसका ज़्यादा खास महत्व नहीं है, लेकिन उनका रुझाव, उनका आकर्षण उस तरफ चले जाता है। वो फीमेल से रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। ज्वेलरी में भी जा सकते हैं,
लेडीज गारमेंट की दुकान खोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये चीजें देखी जाती है अगर इस तरह की युति आपकी कुंडली में बनी है तो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो और ज़्यादा खुशी होगी। और इस तरह के वीडियो अगर आप भविष्य में देखना चाहते हो, जैसे ही मैं अपलोड करूं, तो आपको एक काम तो करना ही होगा, आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह के वीडियो को लेके आते रहूंगा मैं। शुक्रिया, थैंक यू।